जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, पेट के फॉर्म आ चुके हैं। आपको पता है कि ये इस बार दूसरी बार फॉर्म होंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल से पेट शुरू हुआ था, जो कि यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों जो भी एग्ज़ाम कराती है समूह गा की, है ना, ग्रुप सी की, उन सभी के लिए दोस्तों पेट इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो दोस्तों आपका लेखपाल के हों, जूनियर असिस्टेंट हों या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो जो दोस्तों आपका ये यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। तो इसकी देखिए आवेदन आज से ही शुरू हो गया दोस्तों। आपको पता है आज ही नोटिफिकेशन आया और आवेदन भी अभी से शुरू हो चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी जल्दबाजी में है, जिससे आप लोगों को पता भी चल रहा होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे आज, इसके बारे में संपूर्ण की इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट भी आपको पता पहले ही इसने घोषित कर दिया था और किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, एक एक सिलेबस पे बात करेंगे। और इसको दोस्तों हम बता दें आपको कि हिंदी और जीके आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं अपने इसी चैनल पर, और इसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको कैसे मिलेंगे उन सभी चीज़ों पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको बताते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से, और हम हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले दोस्तों आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं कि उसमें क्या कहा गया है। देखिए साथियों, ये 14 पेज का नोटिफिकेशन और ये लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2022। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा शुल्क करना प्रारंभ होने हेतु तिथि जो है 28/6/2022। ठीक है, यानी दोस्तों और आपको बता दूं कि अंतिम तिथि क्या है 27/7/2022 दोस्तों, यानी पूरा का पूरा एक महीना आपको मिलेगा। और आपको बता दें, थोड़ा समय देंगे कि आप संशोधन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं या फिर दोस्तों संशोधन कर सकते हैं आवेदन, है ना। उसकी अंतिम तिथि दोस्तों 3/8/2022 बताया गया, यानी कि आज से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये बताया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अंतिम तिथि अगर आवेदन आप कर सकते हैं 27 तक। ठीक है, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि उनके द्वारा शुल्क बैंक में जमा नहीं किया जाएगा, यानी कि आप जब तक शुल्क नहीं कटवाएंगे तब तक आप अंतिम जो है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ें सब बताई गई, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगी हम उस पर केवल बात करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें देखिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। पीईटी यानी कि, है ना, तो पीईटी के जो फॉर्म है दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, ठीक, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और देखिए आपको ये भी बताया गया भैया जो ये पीईटी होगा, ये एग्जाम अगर आप देते हैं केवल 1 साल के लिए ही मान्य होगा, यानी कि केवल 1 साल के लिए। इसके 1 साल के उपरांत दोस्तों जो भी यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी निकालेगी उसके लिए ये दोस्तों आपके लिए मान्य होगा। ठीक है, केवल 1 साल तक ही चलेगा। अगर आपके इस बार नहीं निकलता है सही से, फिर अगले साल वाला आप दीजिए। ठीक है, मतलब केवल और केवल 1 साल तक ये मान्य होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इसका सिलेबस ही देखें, क्योंकि और इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको हम सिलेबस दिखाना चाहेंगे और भी चीज़ें देखे, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए वो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए आपको हम सिलेबस देखिए, आप फीस की बात करते हैं तो अनारक्षित यानी सामान्य कैटेगरी दोस्तों कितनी है 185 रुपये। ठीक है, 185 रुपये आवेदन प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 185, ओबीसी की भी 185, अनुसूचित जाति की 95 और अनुसूचित जनजाति की 95, और दोस्तों विकलांग जन हेतु दोस्तों 25 रुपये। ठीक है, तो ये हैं उनकी कितने रुपए फॉर्म के भरने के लगेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि प्रिंट आउट लेना कैसे लेना, तो दोस्तों न्यू और स्टेटस देख करके, ठीक है, फिर इसकी प्रिंट आउट लेना होगा। ये चीज़ें आपके मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, और छूट उट क्या है दोस्तों वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए लिखित परीक्षा देख सकते हैं किसमें बताया गया है कि, ठीक है, लिखित परीक्षा में बताया गया कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होगा दोस्तों तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है पिछली बार दोस्तों 2 शिफ्टों में हो तो थोड़ा वो नॉर्मलाइजेशन 1 या 2 नंबर का सबको किसी को फ़ायदा मिला था, किसी को मतलब कि कमी महसूस हुई थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। मेन चीज़ क्या है उस पर हम देखते हैं। हाँ, ये देखिए आपका ये आ गया सिलेबस। सिलेबस क्या दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,
2 घंटे का समय होगा और 100 नंबर के होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर और 2 घंटे का समय। और आपको मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा भैया, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है, माइनस मार्किंग होगी। आपको बता दें माइनस मार्किंग कितनी होगी, 1/4, ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और सभी प्रश्न क्या होंगे, आपके बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि जो लेवल होगा दोस्तों, है ना, क्रमांक 1 से 9 तक का जो लेवल है दोस्तों, ये आपके किसका होगा, कठिनाई स्तर इसका कैसा होगा दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT संबंधित होगा। यानी आप NCERT से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सिलेबस क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए पहले आपको बता दें 5 नंबर दोस्तों आपका भारतीय इतिहास आएगा, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम, देखिए बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया, सम्राट अशोक, खास करके गुप्त वंश दोस्तों, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, राजपूत काल के बारे में, सल्तनत काल के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, मराठा आएगा, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश काल का दोस्तों ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये आएगा यहाँ से 5 नंबर का। और 5 नंबर के भारतीय आंदोलन, हम कह सकते हैं दोस्तों ये सभी का सभी किसका पार्ट है, आपके इतिहास का, तो इतिहास से 10 नंबर का, ठीक है। भारतीय आंदोलन में दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गया, और महात्मा गांधी के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, और विधायी संशोधन के बारे में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो आज़ाद हिंद फौज थे इनके बारे में, यानी कि 10 नंबर का आप कह सकते हैं कि आपका इतिहास से ही है घुमा फिरा के। उसके बाद भूगोल से दोस्तों 5 नंबर का आगे से नदियाँ हो गई, ठीक है, घाटी हो गई, और भूजल संसाधन हो गए, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद हो गए, वनस्पति, देखिए मरुस्थल क्षेत्र हो गए, वन हो गया, और खनिज संपदा हो गई, ठीक है, और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया, समय, मौसम हो गया, ठीक है, टाइम जोन हो गया दोस्तों, जलवायु हो गया, और जनसंख्यिकी, मतलब दोस्तों आपका जनसंख्यिकी वगैरह में ना, ये आपका आएगा 5 नंबर का भूगोल हो गया, ठीक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, देखिए 1947 से 51 तक का समय आएगा, जिसमें पंचवर्षीय योजना होगा, योजना अवकाश हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, है ना, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो 1991 के बाद आर्थिक सुधार दोस्तों, जो आपको पता है कि एलपीजी अपनाया गया था वो चीज़ें, और 2014 के बाद जो सुधार हुए, जैसे कि कृषि सुधार हो गया ना, इसमें GST वगैरह और आर्थिक श्रम, ये सब चीज़ें आपके आएंगी, ये 5 नंबर के आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं हो जाएंगी, और राज्य के निजी तत्व हो जाएंगे, मौलिक अधिकार व कर्तव्य हो जाएंगे, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित राज्य और केंद्र राज्य संबंध, और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जिला प्रशासन। उसके बाद दोस्तों स्थानीय निकाय एवं पंचवर्षीय पंचायती राज संस्थाएं दोस्तों, यहाँ से 5 नंबर का। और विज्ञान से दोस्तों आपको बता दें भौतिक, रसायन और जीव, यहाँ से 5 नंबर के आए क्वेश्चन तीनों को मिला करके। उसके अलावा मैथ्स में दोस्तों 5 नंबर, देखिए मैथ्स में कौन कौन चैप्टर, तो पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो जाएगा, वर्गमूल, घनमूल और घातांक करणी, और उसके अलावा औसत हो जाएगा, ठीक है, औसत हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों आपको बता दें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग हो गया, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ और लेखन, और दोस्तों रचनाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी में 10 नंबर, 5 नंबर सॉरी। अंग्रेजी में 5 नंबर दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश है ना, गद्यांश आएगा। उसके अलावा रीजनिंग के दोस्तों 5 नंबर आएंगे, बृहद, लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध दोस्तों आएगा, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी दोस्तों, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके अलावा निगात्मक दोस्तों यानी कि कथन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष दोस्तों। उसके अलावा 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा, 10 का क्या, करंट अफेयर, और 10 का ही आएगा सामान्य जागरूकता, जिसमें दोस्तों आपको भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी होगा, और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पता होना चाहिए, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, कला संस्कृति हो गया, ठीक है, विश्व एवं भारत खेल हो गया दोस्तों, भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, कितने संगठन हैं, और प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक और प्रमुख पुरस्कार, ये हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा मैं आपको बता दूं अपठित गद्यांश, हिंदी के दोस्तों 10 गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे, जिनमें 5-5 नंबर दोस्तों, 2 को उनको आपको चुनना होगा 10 नंबर के। और ग्राफ तालिका दोस्तों 2 आएंगी 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर के, और तालिका व्याख्यात्मक दोस्तों यानी कि 5-5 नंबर के, ये आ जाएंगे 2, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरा सिलेबस है, बिल्कुल अच्छे से, आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। और 1/4 दोस्तों माइनस मार्किंग है। अब आपको बताऊँगा किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इसके पेपर की, सबसे पहले आपको बता दें, देखिए डेट इसकी पहले ही पता चल गई थी, 18 सितंबर 2022, देख सकते हैं PET 2022 की परीक्षा का, ठीक, 18 सितंबर 2022 को इसका एग्जाम भी होना है, ठीक, ये चीज़ आ चुकी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे दोस्तों, मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम आपको संपूर्ण दोस्तों GK
जी के साथ दोस्तों हिंदी, ठीक, जी के और हिंदी अगर हमसे बनता है दोस्तों तो हम आपको मैथ्स भी कहीं ना कहीं करवा सकते हैं, मगर दोस्तों जी के और हिंदी हम आपको 110% अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं और इसकी तैयारी आपके लिए करवाने वाले बेहतरीन तरीके से, ठीक। और आपको बता दें कि दोस्तों क्या करिए, इसके दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये हमारा चैनल है दोस्तों, ठीक है। ये चैनल है हमारा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों टेलीग्राम पे, ठीक है। आप जाइएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने पिन कर रखा है, ठीक। यहाँ जो आपको सबसे ऊपर ही मिलेगा पिन, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट पेपर सेकंड शिफ्ट, हमने दोनों शिफ्ट डाल के इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। देखिए हालांकि हमने अभी डाला, मान लिया आप लेट में जोड़ते हैं तो वहाँ पे पिन पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का है पेपर और ये सेकंड शिफ्ट का, ठीक। इसके आंसर के भी हमने डाल देंगे, ठीक। और आपको बता दें कि हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं, उसका लिंक हम नीचे देंगे, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि वहाँ से दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।